जालंधर में श्रीमान हॉस्पिटल ने संजीवनी प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया। इस प्रोग्राम में उन्होंने बताया कि संजीवनी प्रोग्राम उन परिवारों की इज्जत करता है जो अपने अंतिम समय में अपने शरीर के अंग दान करने का फैसला लेते हैं। प्रोग्राम खास तौर पर सरदार बलदेव सिंह जी की याद में रखा गया, जिनके परिवार ने उनके ब्रेन डेड होने के बाद उनके ऑर्गन्स दान किए। उनकी याद में संजीवनी प्रोग्राम का आयोजन किया गया और उनके परिवार को सम्मानित किया गया। इस इवेंट में श्रीमान हॉस्पिटल की टीम, जालंधर एडमिनिस्ट्रेटर्स और कई और मेहमान भी शामिल हुए। तो उस वक्त हम उसे ब्रेन डेड कहते हैं। तो डॉक्टर जी भाटिया जी का मुझे फ़ोन आया कि ऐसे ऐसे एक परिवार के कारण आए थे। डॉक्टरों की टीम पूरी कोशिश करती है कि जो उनके पास पेशेंट आया है उसको मेरी श्रद्धांजलि सरदार बलदेव सिंह जी को और उनके परिवार से थे आए हुए हैं वो भेज पाएंगे यहाँ जालंधर। मैंने कहा क्यों नहीं। 8 बजे के करीब फ़ोन 7:30 तो इमीडिएटली मैंने उनसे बात की कि आप पहुँचिए, क्योंकि डॉक्टर भाटिया के ये बिल्कुल दिल में ही प्रोग्राम बसा हुआ है। तो काफ़ी देर से हम चर्चा करते रहते थे। तो उस दिन जैसे ही, क्योंकि डॉक्टर्स की टीम और ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर्स का होता है, तो जब डॉक्टर नदीर यहाँ पहुँचे तो अस्पताल सरदार बलदेव सिंह जी की जो किडनी थी वो एक पेशेंट को जिंदगी दे के गई है, नहीं तो वो पेशेंट डायलिसिस के बाद कभी भी वो गुजर सकता है। तो सलाम मैं इस फैमिली को मैं बात कर रहा था। तो इस परिवार ने ये जो इस दुख की घड़ी में ऐसा फैसला लिया, इसके लिए बहुत ही कायल है, मशहूर है, क्योंकि ये एक ऐसा डिसीजन अगर सत्ता से काम कर रहा है। हमने फोर्टिस महादीप मैक्स और श्रीमन और सोलह कप्तान में भी काफ़ी डॉक्टर साहब के साथ मिलकर काम किया और इस सारे काम का एडमिशन हुई थे लास्ट मोमेंट तक इसलिए हम खड़े होके उनको एक श्रद्धांजलि दे रहे हैं, मौन धारण करके। तो ये बहुत अच्छी बात होगी। इससे बड़ी सारी इंटरेक्शन हुई, क्वेरी थी कि ब्रेन डेथ की है, उन्होंने एक्सेप्ट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल थी। उन्होंने कह रहे थे कि मैं वापस आ रहा हूँ। एंड सैकेंड ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੂਜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹ ਇੰਨੀ ਡਿਟੀਰੀਓਰੇਟ ਹੋ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਕਰੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਇੱਕ ਬੜੀ ਸਡਨ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਫੈਕਟਰ ਸੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਇਹ ਦੂਸਰਿਆਂ ਲਈ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਇਹ ਦੂਸਰਿਆਂ ਲਈ मिस अमरजीत कौर, बलदेव सिंह जी की दूसरी बेटी। डॉक्टर प्रोफेसर आकाशदीप अग्रवाल।
and Dr. Ajay Raha to join us in honoring the family members. Sir, great please. पीछे पीछे हम प्लीज सर. भाई पीछे हो जाओ प्लीज. भाई आओ पीछे जल्दी आओ. संजीवनी बेसिकली क्या है कि हम एक दूसरे को जब जीवन दे रहे हैं जाते जाते, तो हम संजीवनी उस तरह से हम लोग देखते हैं इसको. तो एक आदमी जब वो ब्रेन डेड हो जाता है, जब मृत्यु उपरांत जो अंग दान के लिए, मतलब पंजाब में क्या है कि चंडीगढ़ में तो होता है आसपास, और पीजीआई चंडीगढ़ में होता है तो उसके आसपास होता है, लेकिन दूसरे पंजाब में इस मुहिम को बढ़ाने की ज़रूरत है. क्योंकि एक व्यक्ति मृत्यु उपरांत जो है 8 से 9 लोगों की जान बचा सकता है और कई और लोगों की ज़िंदगी को संवार सकता है ना. उसमें 2 किडनी दान कर सकता है, 2 लंग्स, 1 हार्ट, 1 लिवर को भी कई बार हम डिवाइड करके 2 में दे देते हैं, इंटेस्टाइन और पेनक्रियास. तो ये 6 जीवनदायी अंग हैं, है ना, जिसमें 2 पेयर्ड अंग हैं जो कि लंग्स हैं, जो कि वो 2 होते हैं, किडनी भी 2 होती है, तो 2 अलग अलग मरीज को जाती हैं. उसके अलावा आंखें दान की जा सकती हैं जो कि 2 अलग अलग मरीजों को जाती हैं. हाँ, स्किन दान की जा सकती है, हड्डी दान की जा, आजकल हैंड डोनेशन भी हो रहा है. तो एक आदमी जो जा रहा है जिसके अंग या तो हम जला देंगे या हम उन्हें दफना देंगे, है ना, तो वेस्ट कर देंगे. अगर वो अंग दान उसके कराए जा सकते हैं तो क्यों, अगर हमारे पास ये अवसर है कि हम अंग दान करा सकें और दूसरों की मतलब जीवन बचा सकें, तो उसके लिए आगे आना चाहिए. और यही हमारे गुरुओं ने हमें सिखाया है कि दूसरों की जितनी मानव की सेवा की जा सके, जाते जाते भी सेवा की जा सके. क्योंकि जिन्होंने ये सरदार सुखदेव, जो बलदेव सिंह जी की परिवार है, जिन्होंने डिसीजन, इन्हें नहीं पता था इनके अंग कहाँ जाएंगे, है ना. इन्होंने बिल्कुल एक अंग, मतलब अननोन आदमी की हेल्प करी है, जिनका इनसे कोई ना रिश्ता था ना नाता था, कोई रिश्तेदार नहीं था कि उसकी मदद कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आदमी ने अंग दान करके अननोन व्यक्तियों की, जो कि एक दुख को झेल रहे हैं, उनकी मदद कर रहे हैं. तो इससे बड़ी मदद क्या हो सकती है. तो ये एक महादान है, इसमें सभी को जुड़ना चाहिए, पूरे समाज को जुड़ना चाहिए और एकजुटता दिखानी चाहिए. पंजाब में कितना देखने को मिल रहा है ऐसे अंगदान? पंजाब में बड़ा कम है, इसीलिए ये जो इस तरह के जो प्रेरणा कार्यक्रम होते हैं, उसी से हम उम्मीद रखते हैं कि अंगदान बढ़ेगा और लोग इसके लिए आगे आएंगे. तो ये बढ़ाने की ज़रूरत है. जो पंजाब में जो भी डोनेशन है वो चंडीगढ़ के आसपास ही हो रहा है. पूरे पंजाब में एज सच, अभी ये भी बात की, अभी एडमिनिस्ट्रेशन के भी लोग थे यहाँ पे जिन्होंने कहा कि वो जो मेडिकल कॉलेजों में इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, ट्रांसप्लांट, सरकारी संस्थानों में भी जो ऑर्गन डोनेशन और ट्रांसप्लांट को बढ़ावा देने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, जो डॉक्टर्स चाहिए, तो वो भी बढ़ाने की बात की गई. और तो बड़ा अच्छा है कि सरकार इस बारे में, मतलब आगे भारत सरकार भी उसमें सपोर्ट करती है, और भारत सरकार का पूरा फोकस है कि हम जो हैं अंगदान के क्षेत्र में जो है लोगों को जो भी ज़रूरत है, सरकारी संस्थाओं को, तो भारत सरकार उसमें पूरी मदद करने को तैयार है. राज्य सरकार उसके लिए प्रपोजल हमें भेज सकती है. आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी अपने मन की बात कार्यक्रम में कई बार बोला है अंगदान के बारे में. उन्होंने आगे आए हैं कि लोग आगे आएँ और इस नेक मुहिम से जुड़ें, और नोबल कॉज है, दूसरों को मदद कर रहे हैं हम, और बिना उनको जाने, कोई रिश्ता हुए भी हम अनजान व्यक्तियों की मदद कर रहे हैं जो दुख से, तो जिनका दुख एक डोनेशन से दूर होता है, तो एक बहुत बड़ा कार्य है. इसमें सभी समाज के लोगों को जुड़ना चाहिए, हमें मैसेज को स्प्रेड करना चाहिए. अभी प्लेज भी की जा सकती है, आप प्लेज अपनी रजिस्टर कर सकते हैं, जो अंगदान की प्लेज, तो वो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्लेज की सुविधा को बड़ा सरल कर दिया है. noto.abdm.gov.in ये वेबसाइट है, नोटो की वेबसाइट है, noto.abdm.gov.in. उस वेबसाइट पे जाके आप आराम से
प्लेज कर सकते हैं अपने आधार नंबर डाल करके। तो आप अपना एक इच्छा भी जाहिर कर सकते हैं जब आप जीवित हैं उस समय, जब आप अभी उस व्यवस्था, जब आप खुद डिसाइड कर सकते हैं। तो अगर आप उस समय आप ये डिसीजन ले सकते हैं कि भाई कि मैं अपने अंगदान करूंगा, तो उस समय ये डिसीजन लिया जाए और अंगदान के लिए प्रेज भी की जाए। जब आप जीवित हैं उस समय आप आईसीयू में नहीं है, कल को कोई और डिसीजन लेगा आपके लिए, तो बेटर है कि हम लोग जो समाज के सब लोग जो जागरूक लोग हैं इस जागरूकता को बढ़ाएं और लोगों को प्लेज की पंजीकरण के लिए भी इसमें आगे आने के लिए प्रेरित करें। अच्छा सरदार जो बलदेव सिंह हैं, उनके परिवार ने जो डिसीजन लिया और आज सम्मानित किया गया, उनके अलावा और कौन कौन परिवार आया था और परिवार में जो आए थे उनकी क्या फीलिंग्स? आज एक ही परिवार था क्योंकि एक ही डोनेशन हुआ था श्रीमन हॉस्पिटल में, और इसमें मैंने देखा कि इनके परिवार के लोगों के अलावा जो गांव के सरपंच थे वो भी आए थे। तो इसमें मतलब सभी का एक तरह से सहमति बनी और पूरा परिवार जो गांव और पूरा, क्योंकि आजकल हमारे परिवार क्या होता है जो गांव से जुड़े होते हैं उसमें ताऊ चाचा सभी लोग इकट्ठा रहते हैं, तो सभी का सहमति बनानी ज़रूरी होती है। तो कल को मान लीजिए कोई एक बड़ा परिवार का मुखिया आके बोल देगा नहीं होगा, तो सभी को अवेयर करना ज़रूरी है, सभी को ये बात बतानी ज़रूरी है कि हमें उनका अंगों को, जो कि मतलब सरदार बलदेव सिंह जी चले गए लेकिन उनकी किडनी आज भी जिंदा है ना। तो एक आदमी मरने के बाद भी कई व्यक्तियों में जिंदा रहता है, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। मतलब खाली मरा नहीं है, मतलब वो कई व्यक्तियों में उसके अंग जिंदा है। बस आखिरी सवाल मेरा है सरदार बलदेव ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਬੋਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਸਦੇ ਅੰਗ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਡੋਨੇਟ ਕੀਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਗ डोनेट ਕੀਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲਾਈਫ सेव कर चुके कोई इस वक्त? देखो इन्होंने मेनली क्योंकि उनकी एज के हिसाब से जो किडनी डोनेट की गई थी और 2 किडनियां दान हुई, तो ये एग्जैक्टली कितने लोगों को दान मतलब करवा पाए, मतलब कितने अंगों को सेव, ये अस्पताल के लोग बता पाएंगे ज़्यादा। तो क्योंकि मैं डायरेक्टर लेवल पे नेशनल ऑर्गन ट्रांसप्लांट का, तो 2 किडनी तो गई हैं, तो 2 मरीजों की तो जान बची और उसके अलावा जो है मेरे ख्याल से आंखें भी दान हुई होंगी जहाँ तक मुझे आइडिया है। तो बाकी मेरे को ये कंफर्म जो है श्रीमन हॉस्पिटल के लोग बता पाएंगे। अब अच्छा पंजाब के लगता है कि लग रहा है कि आने वाले समय देखो में पंजाब के जो लोग हैं और जो गुरुओं की सीख है ना, उसमें अगर इसमें मतलब कोशिश की जाए, हमारे जो समाज के लोग हैं दूसरों की मदद करने के लिए हमेशा आने के लिए तैयार रहते हैं। और ये दान देने की जो परंपरा है कोई आज की नहीं है, ये बहुत सालों की परंपरा है भारत के समाज की। तो इस परंपरा को ही हम आगे बढ़ाएं और लोगों को प्रेरित करें कि आप दान के लिए आगे आएं और इसमें एक मानवता के लिए आप एक नेक कार्य करेंगे और दूसरों को भी ये मैसेज स्प्रेड करें। देखिए ऐसा है कि जो प्रोग्राम क्या है कि जो नेशनल प्रोग्राम है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रोग्राम है, जो नोटो के अंडर में आता है। इसके अंदर में नोटो होता है, फिर रीजनल जो अथॉरिटीज़ होती हैं वो रोटो हो जिसके पीजीआई चंडीगढ़ है और सोटो जो है जो पटियाला है। ये प्रोग्राम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है जिससे कि जो ब्रेन डेथ लोग हो जाते हैं वो अपने ऑर्गन्स को डोनेट कर सकें। तो जो ये ऑर्गन अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाता है या किसी को ब्रेन हैमरेज हो जाता है, जिनका ब्रेन डेथ हो जाता है, जिनका हार्ट चल रहा होता है, अंदर जो नया कानून बना है उसके हिसाब से ब्रेन डेथ कमेटी जो होती है वो उनको ब्रेन डेथ डिक्लेयर करती है। ये गवर्नमेंट अपॉइंटेड उसमें बंदे होते हैं, हॉस्पिटल के डॉक्टर्स होते हैं, न्यूरोलॉजिस्ट होते हैं, इंटेंसिविस्ट होते हैं। ये जो पूरी टीम होती है ये कम से कम 6 घंटे के गैप में 2 बार पेशेंट को देखती है, अच्छे से देख के बताती है कि पेशेंट का ब्रेन डेथ है। ब्रेन डेथ जो कंडीशन होती है वो एक्चुअली डेथ होती है, इसके थोड़े घंटे बाद में जो इंसान का हार्ट बंद हो सकता है। ये जो हमारे पेशेंट थे मिस्टर बलदेव सिंह जी, इनका एक्सीडेंट हुआ था और एक्सीडेंट होने के बाद में ये हॉस्पिटल में आए थे। जब सारी कोशिश करी गई उसके बावजूद जब ये देखा गया कि ये ब्रेन डेथ है तो इनकी फैमिली को बताया गया कि आप जो है इनका जो है देहांत हो चुका है, जो ब्रेन डेथ है ये, लेकिन हार्ट चल रहा होता है। तो फैमिली ने बोला कि हम अभी वेट करना चाहते हैं। ऐसे में पीजीआई में जो हम लोगों ने उनसे बात करी
क्योंकि वो पूरा जो है प्रोग्राम पीजीआई चंडीगढ़ से ही चलता है, गवर्नमेंट के उससे चलता है। तो उनसे बात करी तो वहाँ से डॉक्टर नवदीप आए और उन्होंने जो है उनके साथ बैठ के, फैमिली के साथ में बैठ के काफ़ी देर बातचीत करी और उनको ब्रेन डेथ के बारे में समझाया और उनको समझाया कि देखिए ये इंसान तो जा चुका है, पर इसके साथ आप एक नई ज़िंदगी को दे सकते हैं। और उन्होंने उनकी बात मान के जो ये दान देने का जो करा, उस दान देने से जो है एक इंसान को 2 किडनियाँ मिलेगी और उनको जो है उनको जीवन दान मिला। क्योंकि उम्र ज़्यादा, बाकी उनके अंग अभी नहीं जा पाए, लेकिन अगर कोई यंग इंसान होता तो कम से कम 8-9 लोगों को ज़िंदगी मिल सकती थी। ये एक बहुत बड़ा काम जो है उन्होंने किया है, क्योंकि ऐसी मिसाल पंजाब में बहुत कम है। अभी तक खाली ट्राई सिटी जो है चंडीगढ़, मोहाली में, वहाँ पे जो है मैक्सिमम जो होता है ये ब्रेन डेथ डोनेशन हो रहा है। इसके अलावा पंजाब के किसी रीजन में भी अभी तक ये जो है ब्रेन डेथ का उन्होंने किसी ने भी अपना डोनेशन नहीं किया था। तो ये एक मिसाल उनकी तरफ से काम करी गई है जो आगे आने जनरेशन के हज़ारों लोगों के जान को बचा सकती है। तो ये एक बहुत बड़ा काम किया है। इसके लिए आज उनकी फैमिली को यहाँ बुलाया गया था, उनको सम्मानित करा गया था, उनको आभार प्रकट करा गया था, जिसमें देश के जो हेड हैं, नोटो के हेड हैं, डायरेक्टर हैं, श्री अनिल कुमार जी वो आए थे। जो पीजीआई चंडीगढ़ के जो हेड हैं रोटो के, डॉक्टर विपिन कौशल वो आए थे। और पटियाला मेडिकल कॉलेज में जो सोटो की हेड हैं डॉक्टर गगनीन कौर वो आए थी। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो है हमारे पुलिस कमिश्नर साहब आए थे, मिस्टर स्वपन शर्मा जी, और जो है हमारे एसडीएम साहब डॉक्टर हिमांशु अग्रवाल जो डीसी है वो नहीं आ पाए किसी कारणवश। इन सब ने मिलकर उनका सत्कार किया और उन्होंने ये कहा कि एक बहुत बड़ा काम है और जिसकी वजह से एक इंसान को जान मिली। पंजाब में कितना इसका जो लग रहा है कि जागरूकता होने की, यही है ये अब हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि इसको हम किनारे सब तक ले जाएं। जो कि देखिए जब हम इंसान जो डेथ होती है तो डेथ के बाद क्या होता है, या तो हम इंसान को जला देते हैं या इंसान को जो है हम जो है दफना देते हैं। शरीर के अंग तो यहीं रह जाते हैं। अगर ये अंग हम दान कर दें तो कम से कम 8-9 लोगों को हम बचा सकते हैं, वरना तो वो आग में भस्म बन जाएंगे, किसी का कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। तो ये जागरूकता देने की बहुत ज़रूरत है कि ब्रेन डेथ भी एक डेथ होती है। हार्ट बंद होना ही खाली डेथ नहीं है, ब्रेन डेथ भी डेथ होती है। और ब्रेन डेथ की जो डेथ होती है उसके बाद ये अंगदान किए जा सकते हैं। मेरा नाम सरदार सिकंदर सिंह है जी। ਮੇਰੇ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫਾਦਰ ਸਨ। ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲੰਕੀ 24 ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। तो ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਜਲੰਧਰ ਹਸਪੀਟਲ ਐਡਮਿਟ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਲੋ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਬ੍ਰੇਨ ਡੈਡ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। तो फिर पीजे तो डॉक्टर साहब सानू रात ਨੂੰ मिले सन, उन्होंने सानू अंगदान करने की सलाह दी सी। तो असी साढ़े वास्ते डिसीजन लेना वो काफ़ी मुश्किल सी, पर चलो फिर भी परमात्मा ने कृपा की साढ़े ते सानू सोझी पाई। तो असी कुछ 5-7 घंटे बाद जो अंगदान करने डिसीजन जी वो लिया, तो सुबह असी डॉक्टर नाल सहमत होके जो भी अपनी कार्रवाई करनी उन्होंने करने वास्ते कहा जी। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬ੍ਰੇਨ ਡੈਡ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ? नहीं सर, तकरीबन मैं पहली बारी सुनिया सी। बाकी सानू डॉक्टर साहब ने रात ਨੂੰ ਸਮਝਾਤਾ ਸੀ ਵੀ ਜੋ ਬ੍ਰੇਨ ਡੈਡ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੌਤ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਛੱਡ ਕੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਮਰੀਕਾ USA ਵੀ ਲੈ ਜਾਓ, ਕੈਨੇਡਾ ਵੀ ਲੈ ਜਾਓ, ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਡਿਸੀਜਨ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅੰਗਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਡਿਸੀਜਨ ਕਿਵੇਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਐਂਡ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਡਿਸੀਜਨ ਦੀ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 7-8 ਘੰਟੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਏ ਹੈ, ਪਰ ਚਲੋ ਦੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਉਹ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕੁਛ ਦੇ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਗਏ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਘਰ ਚਿਰਾਗ ਜਗਾ ਕੇ ਗਏ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਦਊਂਗਾ ਵੀ ਚਲੋ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਜੋ ਵੀ ਅੰਗਦਾਨ ਹਨ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਜੀਂਦੇ ਜੀ ਇਸ ਨੂੰ ਡੋਨੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਪਾ ਕੇ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕੇ।